अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गेम जो सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो भाई तुम्हारा भाई आज फिर हाजिर हो गया है एक नई वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ। तो भाई आज मैं निकला हूँ थोड़ा जल्दी, थोड़ा क्या काफ़ी जल्दी निकल आया हूँ। ये देखिए भाई 7:44 हो रहा है और मैं घर से निकल चुका हूँ। हालांकि कोई मेरे पास अभी राइड नहीं है, ना पर्सनल काम है। मैं उठा हूँ सिर्फ इसलिए कि काफ़ी लोगों का कहना था कि भाई सुबह निकला करो, सुबह निकलोगे तो काम अच्छा हो जाएगा, तुम देर से निकलते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज ये भी करके देख लेते हैं। तो भाई आज अपनी नींद कर लिए ख़राब और 6:30 बजे मैं उठ गया था, 7 बजे घर से निकल गया था। 7:45 हो गया है, कोई राइड मेरे पास नहीं बजी है। तो भाई उठ गया था तो मैंने सोचा चलो घर से निकल ही चले। कोई राइड नहीं बजी 40 मिनट। तो भाई मैंने फैसला लिया है कि चलते हैं, निकल चलते हैं भाई चारबाग की तरफ। जी हाँ, समय को ज़ाया नहीं करते हैं और नहीं तो फिर आलस आ जाएगा और फिर भाग जाऊंगा मैं घर और सो जाऊंगा जाके वापस से। तो उससे अच्छा है चारबाग निकल चले। चारबाग में ट्रेनें सुबह आती हैं तो हो सकता है काम वहाँ मुझे मिल जाए, इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, करते हैं अपनी दिन की शुरुआत और देखते हैं क्या उखाड़ पाते हैं सुबह उठ के। अगर निकलते हैं तो बने रहिए, देखते हैं भैया क्या कर पाते हैं। जैसा कुछ भी होगा अपडेट मैं करता रहूंगा। राइड मैंने भाई चारबाग से उठा ली है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सही किया है कि गलत किया है। ट्रांसपोर्ट नगर की राइड है और उठा लिया मैंने। अब समझ में नहीं आ रहा है यार, जाऊं कि ना जाऊं, ट्रांसपोर्ट नगर फंस ना जाऊं। और एक और उठा ली थी गलती से 400 रुपये देख के, वो थी भाई तुम्हारी बाराबंकी। जी हाँ, बाराबंकी भाई 400 रुपये दिखा रहा था, देख नहीं पाया था, उठा लिया था, फिर उसको कैंसिल किया। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद ये राइड वापस से फिर मेरे पास बची ट्रांसपोर्ट नगर। तो भाई उठा लिया है। चलो देखते हैं, रिस्क लेते हैं, सुबह निकले हैं तो देखा जाएगा। चलो चल के पिकअप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहली राइड मेरी कंप्लीट हो गई है भाई और पहली राइड में ही ओला ने मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई। जब ये राइड उठाई थी तो मुझे 210 रुपये दिखा रहा था कि 210 रुपये मिलेंगे 8 किलोमीटर के। तो मैंने उठा लिया ट्रांसपोर्ट नगर, इसीलिए उठाया था कि पैसे ठीक मिल लेते भाई। पूरा 8 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक उसी रूट से लेके आया हूँ, उसके बावजूद साले ने पैसे घटा दिए भाई। मुझे दिए मात्र 186 रुपये। जी हाँ, 210 रुपये दिखाए थे, 8 किलोमीटर गाड़ी चली, उसके बावजूद साले ने जो है पैसे घटा दिए भाई और मेरा मूड अलग खराब कर दिया। एक तो साला मैं इधर आना नहीं चाह रहा था, आ गया, क्या बताऊं। हालांकि इधर राइडें बज रही हैं, काफ़ी बज रही हैं, लेकिन भाई ठीक पैसे वाली नहीं बज रही है। कल्याणपुर बज रही है, 21 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब 21 किलोमीटर लेके जाना है ड्रॉप के दौरान और 2 किलोमीटर का पिकअप है। 23 किलोमीटर के 223 रुपये दे रहा है। तो वो मैं उठा नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वो 350 की हो जाए तब उठाऊंगा। तो देखो होती है कि नहीं होती है, जैसा भी होगा वो तो थोड़ी देर में पता चली जाएगा। ज़्यादा देर वेट नहीं करूंगा यहाँ पे, थोड़ी देर इंतज़ार करूंगा। कोई राइड मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो भाई निकल चलूंगा एयरपोर्ट की तरफ। तो चलो देखते हैं। पहली राइड तो कंप्लीट अपन ने कर दी 186 रुपये की। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ निकल पाते हैं। तो भाई मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा तो अपनी दूसरी राइड के लिए, और दूसरी राइड मैंने उठा ली है। जी हाँ भाई, राइड उठाई है मैंने एयरपोर्ट से। तो जहाँ मैं खड़ा था ट्रांसपोर्ट नगर में, वहाँ से एयरपोर्ट मात्र 2.5 किलोमीटर ही दूर था। तो राइडें मेरे पास एयरपोर्ट से आ रही थी लगातार। मैंने बताया था कि वहाँ राइडें बज रही हैं, लेकिन ठीक पैसे की नहीं बज रही। तो अब की जो है वृंदावन बजी है और पैसे 250 के करीब दिखा रहा था, 11-12 किलोमीटर के। तो मैंने कहा चलो उठा लो और यहाँ से निकल चलो, क्योंकि फ़्लाइट चेक करी थी मैंने तो बस एक दिल्ली दिखा रही थी कि दिल्ली लैंड होनी है, उसके बाद जो है सीधा 9:30 बजे जो है 9:30 के बाद फ्लाइट है। तो मैंने कहा बैठना पड़ेगा, उससे अच्छा है चलो आज जो है रिस्क लेते हैं और निकलते रहते हैं। जहाँ जहाँ भी देता रहेगा ठीक पैसों वाली वो उठाते रहेंगे। तो वृंदावन उठा ली है, कस्टमर से बात भी हो गया है, जा रहा हूँ अंदर पिकअप करने। अभी मैं अंदर पहुँच चुका हूँ, ये देखिए। तो चलो भैया अपनी दूसरी राइड का करते हैं पिकअप और लेके चलते हैं इनको वृंदावन। देखते हैं भाई इस राइड में पैसे घटाता है कि नहीं घटाता है, क्योंकि पिछली वाले में तो गेम कर दिया था। अब की देखते हैं क्या होता है। अरुण के नाम से? अरुण के नाम से? हाँ जी, ठीक।
ये राइड भी मेरी भाई कंप्लीट हो गई है और मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट से लेके इनको वृंदावन। जी हाँ, कस्टमर को लाके ड्रॉप कर दिया है। बिल आया था भाई 418 रुपए। जी हाँ, 418 रुपए का बिल आया था, लेकिन मुझे मिले कितने? मुझे मिले हैं मात्र 238 रुपए। जी हाँ, जिसमें से 30 रुपए कस्टमर ने टिप ऐड कर रखी थी। अगर वो टिप हटा दे 30 रुपए की तो मुझे खाली जो 208 रुपए कंपनी की तरफ से मिले। बहरहाल 238 इसमें कमा लिए, पहली वाली में 186 कमा लिए। 400 रुपए का काम तुम्हारे भाई का 2 राइड में हो गया है। समय देख लीजिए 9 बज चुका है और कल जो मैंने रिचार्ज किया था 1 दिन वाला ओला में, वो अभी एक्टिव है और 12:30 बजे तक एक्टिव रहेगा। तो बता दूं भाई, जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास गोमती नगर की राइड आ रही थी, लेकिन पैसे नहीं सही दे रहा था, तो इस चक्कर में उसको नहीं उठाया। 18 किलोमीटर की 180 रुपये दिखा रहा था, 2 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा था, कहाँ से उठा लेता। तो भाई उसको जाने दिया। करते हैं थोड़ी देर वेट यहाँ पे, 10 मिनट वेट करेंगे। बच गई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। एक जगह बैठ के भाई इंतजार नहीं करेंगे। आज सुबह निकले हैं तो उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी ऊपर वाला साथ देगा तो काम ठीक ठाक हो जाएगा। तो भाई साहब, सबसे पहले आप लोगों को समय दिखा देता हूँ कि ये देखिए भाई 12 बज गए हैं और मैं जो हूँ अभी हूँ भाई हजरतगंज में। जी हाँ, तो वृंदावन जब मैं पहुंचा था, लास्ट अपडेट मैंने करी थी आप लोगों को, तो भाई वृंदावन में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, जबकि मैं डर रहा था कि मुझे वृंदावन में फंस जाऊंगा। लेकिन वृंदावन में भाई मुझे राइड मिल गई थी रैपिडो से। जी हाँ, हालांकि रैपिडो मेरा चलाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई फंस जाऊंगा, तो इस चक्कर में मैंने रैपिडो खोल रखी थी। तो मात्र 300-400 मीटर से मेरे पास राइड आ गई थी हजरतगंज की। 10 किलोमीटर के 137 रुपये दे रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उठा लो, उठा के निकल चलेंगे। यहाँ फंसने से अच्छा है कि हजरतगंज निकल जाएंगे तो कुछ काम हो जाएगा। तो यही उम्मीद के साथ भाई हजरतगंज आ गया था और ये उम्मीद जो है मेरी भाई सबसे बड़ी गलती साबित हुई। भाई हजरतगंज आए हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, समझ रहे हैं, और 1.5 घंटे से मेरे पास कोई भी राइड नहीं आ रही थी। और जो राइडें आ भी रही थी वो ऐसी आ रही थी कि भाई जिनको उठाने का कोई मतलब था ही नहीं। मतलब 10 रुपये किलोमीटर से भी नीचे की राइडें आ रही थी। तो उसी चक्कर में भाई 1.5 घंटे का समय बर्बाद हो गया। अब जाकर जब मैंने 2-3 बार जगह बदली अपनी और गाड़ी चला के इधर उधर भागा, बटलर कॉलोनी तक चला गया, तब जाके मेरे पास अभी एक राइड आई है। वो भी आई है भाई लुलु मॉल की। और पिकअप कहाँ से आया है? सहारागंज के पास से, जहाँ मैं 1 घंटे से बैठा हुआ था। और जब वहाँ से बढ़ के आगे आ गया तो भाई वहीं से मेरे पास आ गई है राइड। तो कस्टमर से बात नहीं किया है भाई, सीधे जा रहा हूँ लोकेशन पे, देखता हूँ पिकअप होता है कि नहीं होता है। जैसा कुछ भी होगा आप लोगों को अपडेट करता हूँ। बताइए। तो भाई जी राइड पूरी हो चुकी है और पहुंच चुका हूँ मैं लुलु मॉल। जी हाँ भाई, लुलु मॉल आ गया हूँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, देख रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई। और मुझे लग रहा है कि मैंने भाई यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और राइड की बात कर ले तो भाई ये राइड भी जो है मुझे ओला ने हर बार की तरीके इसमें भी चूतिया काट दिया मेरा। 210 रुपये दिखा रहा था, लेकिन जब एंड किया तो 204 का बिल आया, मुझे मिले 190 रुपये। तो भाई इसमें भी पैसे घटा दिए 20 रुपये। अब जो है भाई मुझे ओला में करना पड़ेगा वापस से रिचार्ज, क्योंकि बज चुके हैं 12:30 और 12:30 तक की ही मेरा रिचार्ज वैलिड था। अब फिर एक दिन वाला रिचार्ज मारना पड़ेगा, फिर 150 खर्चा करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर यहाँ करना पड़ेगा इंतज़ार। कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा ये तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ सन्नाटा है तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से राइड इतनी जल्दी मिलने वाली है। तो देखो क्या होता है। तो भाई साहब 8 राइडें मेरी हो चुकी हैं अब तक के कंप्लीट। जी हाँ, 8 राइडें कर चुका हूँ और समय देख लीजिए आप लोग, 6:08 हो रहा है। अब बाकी की कहानी भाई स्टैंड में लगा लेता हूँ मोबाइल, फिर बताता हूँ। तो भाई अब बताता हूँ शुरुआत से कि भाई लुलु मॉल जब मैं गया था दोपहर में, तो जो मैं घबरा रहा था कि भाई मैं फंस ना जाऊं, सन्नाटा है, तो भाई बिल्कुल सही घबरा रहा था। तुम्हारा भाई फंस गया था बहुत बुरा, वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा। एक तो वहाँ पहुँचा था, मेरा जो है रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका था ओला में, और रैपिडो वहाँ बज नहीं रही थी, ओला भी ऊबर भी नहीं बज रही थी भाई।
दिमाग खराब हो गया वहाँ बैठे बैठे, समझ लो 1 से 1.5 घंटा मैं खाली बैठा रहा वहाँ, कोई राइड नहीं आई। तो मजबूरन मुझे फिर जो है वहाँ ओला का रिचार्ज मुझे करना पड़ा। और मैं ये सोच रहा था कि ओला में रिचार्ज जो है यहाँ से रैपिडो लेके निकल जाएंगे, ओला में रिचार्ज जो है आगे जाके जहाँ कहीं पहुँचेंगे वहाँ से कर देंगे, लेकिन भाई ऐसा ना हो सका, रिचार्ज मुझे मारना पड़ गया। तो बहरहाल जब रिचार्ज मारा तब जाके मेरे पास एक राइड आई आपके मल्हौर की, जी हाँ। तो पैसे कोई खास नहीं दे रहा था, उसके भी 17 किलोमीटर की राइड थी वो, और 17 किलोमीटर के मुझे उसमें मिले थे, दिखा तो ज़्यादा रहा था लेकिन बिल घटा दिया था हर राइड के तरीके, तो उसमें मेरा ख्याल है 190 या 200 रुपये ऐसे मिले थे। हर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अब देख लीजिएगा। वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचते ही भाई जो है एडवांस में ही मुझे मेदांता की फिर से राइड मिल गई, और 200 रुपये दिखा रहा था। भाई मैंने फिर उठा लिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ से मुझे वो राइड पड़ी, मेरा ख्याल है वहाँ से कम की पड़ी थी, वहाँ से 13 या 14 किलोमीटर की वहाँ से पड़ी। उसके मिले, उसके भी पैसे घटा दिए, उसके भी 180 कुछ कर दिया, दिखाया कुछ था दिया कुछ। फिर लुलू पहुँच गया भाई, मेदांता ना छोड़ के कस्टमर ने कहा भाई लुलू पे ही छोड़ दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। फिर लुलू पहुँच गए भाई, फिर लुलू पहुँचे तो फिर ओला जो है बजे ना, रिचार्ज कर दिया था उसके बावजूद भाई। फिर मैंने खोला रैपिडो, 4 बज चुका था, 4:30, तो मैंने कहा चलो ठीक है रैपिडो खोलो। रैपिडो खोला, रैपिडो में भी 2-3 राइडें कैंसिल होने के बाद तब जाके एक जानकीपुरम मैंने उठाई, और उसके मेरा ख्याल है मुझे मिले थे 320 या 321 रुपये ऐसे मिले थे। तो वो राइड कंप्लीट करी भाई, और वो राइड कंप्लीट करने के बाद वहीं जानकीपुरम से मुझे मिल गई कमता ओला में, वो लेके आया 200 रुपये की, और भाई बस वो राइड ड्रॉप करी है। और अब जो है मैं जा रहा हूँ अपनी नवी राइड का पिकअप करने, जी हाँ नवी राइड भी मैंने उठा ली है, और ये राइड है भाई बाराबंकी की, जी हाँ। पैसे कोई खास नहीं दे रहा है, 20 किलोमीटर के मेरा ख्याल है 300 रुपये दिखा रहा है, और पहुँचूंगा तो हो सकता है और भी कम हो जाए, लेकिन उठा लिया है। मैंने कहा चलो निकल जाएंगे वहाँ से, अगर कोई मिल गई मुझे चारबाग अरबाग भी 400 रुपये 500 रुपये की, तो भाई काम जो है अपना चोखा हो जाएगा। तो बस यही उम्मीद में जा रहा हूँ। 3 पॉइंट गैस भी है, वापसी में लौटूंगा तो देखूंगा गैस भी भरवा लूँगा वहीं बाराबंकी में। तो चलिए अभी तक की कहानी ये थी भाई, और इन 8 राइडों में जो मेरा काम हो गया है वो भी बता देता हूँ। काम जो मेरा हो गया भाई वो हो गया है 8 राइडों में अभी तक के 1700 रुपये का मेरा ख्याल है हो गया है, 1600 रुपये का सॉरी। तो चलिए अब पहले पिकअप कर लेता हूँ पहुँच के, नहीं तो फिर राइड कैंसिल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई बता दूं कि मैं लखनऊ आ चुका हूं, और लखनऊ आए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया, वीडियो बना रहा हूं। तो समय देख लीजिए भाई, समय हो रहा है 10, जी हाँ। और अपन जो है अब काम को कर चुके हैं बस, जी भाई साहब, क्योंकि सुबह के उठे हुए भाई 6 बजे उठ गए थे, और 7 बजे घर से निकल गए थे, और अब 10 बज गया है। अब भाई जो है सर एकदम जो है फटा जा रहा है, आंखें जो है वो भीख मांग रही हैं, मतलब कि भाई नींद आ रही है बहुत जोर। तो थक चुके हैं पूरी तरीके से। एक तो सुबह से भाई कुछ खाया नहीं है, क्योंकि अपनी है बहुत बुरी आदत, बाहर का जल्दी खाते नहीं है, तो ऐसा कुछ आइटम मिला नहीं जो खा सके, तो उस चक्कर में भाई पूरा दिन जो है भूखा गुजार दिया। सिर्फ मेरा ख्याल है वो अलीगंज में छोटे छोटे 10 के 3 समोसे मिले थे, बस वो एक खाए थे 10 रुपए के, गरम गरम निकल लेते, अच्छे लग रहे थे देखने में, तो मैंने कहा चलो यही खा लेते। बस वो 3 समोसे खाए हुए भाई पूरा दिन गुजार दिया मैंने, ना चाय पी, ना नाश्ता किया, ना दोपहर का खाना खाया। 10 बज गया है। तो बहरहाल वो सब छोड़ते हैं, काम की बात पे आते हैं कि भाई वहाँ से मुझे जो है राइड मिल गई थी बाराबंकी से। और बाराबंकी का आलम बता दूं कि बाराबंकी में भाई राइड बहुत बज रही थी, मतलब आज तो हद हो गई, इतनी ज़्यादा राइडें बज रही थी बाराबंकी में कि पूछो मत। लेकिन भाई ज़्यादातर फेक राइड थी, ज़्यादातर फेक। किस तरह की, मतलब कस्टमर जो है वो जा चुका है, 2 बुक कर दिए, एक में बैठ के चला गया, दूसरी ऐसे ही घूमे जा रही है। वो हमारे जैसे जो है ड्राइवर जो है वो उठा के परेशान हो रहे हैं। तो 3-4 राइडें मैंने उठाई, लोकेशन पे पहुंच गया, कुछ से बात करके पहुंचा, कुछ से बिना बात करके पहुंचा, बाद में पता चला भाई साहब वो निकल गए। तो मेरा ख्याल है 3 राइडें कैंसिल हुई। 3 राइडें कैंसिल होने के बाद चौथी राइड मैंने जो उठाई है वो भी भाई कैंसिल होते होते बच गई, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में बैठ चुके थे और निकल चुके थे, समझ रहे, निकल चुके थे। लेकिन किसी वजह से कस्टमर और ड्राइवर में किसी बात को भाई झड़प हो गई, तो पूरा मुझे भी नहीं मालूम। तो
उस चक्कर में भाई वो राइड वहीं के वहीं उसने जो है, एक तो 2 बुक कर रखी थी, जब एक से विवाद हो गया तो दूसरा जो है तुरंत उनको ध्यान आया, तो भाई वो उस गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी में बैठ के तब मैं उनको लेके आया हूँ भाई विभूति खंड। जी हाँ, किसान बाजार की राइड थी, वो लेके आया था। तो भाई जाते में मुझे मिल गए थे 300 रुपए और आते में भी 300 का ही काम हो गया था। 19 किलोमीटर की राइड थी वापसी वाली, 300 रुपए मुझे मिल गए थे। तो भाई वहाँ विभूति खंड गया। विभूति खंड में भाई बहुत जाम लगा हुआ था, डांडिया नाइट चल रही है आजकल, आप लोगों को पता ही होगा, नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा जाम था, तो गाड़ियां भी बहुत खड़ी थी। तो भाई मैं वहां से हट के थोड़ा सा उधर चला गया समिट की तरफ। तो उधर गया तो भाई मेरे पास एक छोटी सी राइड आई, क्या कहते हैं 1090 की। भाई मैंने उठा ली, मैंने कहा चलो ठीक है 1090 की राइड है, 100 रुपए दे रहा है 5 किलोमीटर के। मैंने कहा चलो ठीक है उठा लेते हैं। भाई उठा लिया मैंने। अब जब उठा लिया, कस्टमर को पिकअप किया तो वो कहने लगा भाई मुझे हजरतगंज छोड़ दो। तो मैंने कहा चलो हजरतगंज छोड़ दे। तो वो बोलने लगा कि मतलब राइड जो है मैं वहाँ तक की बुक है, तो क्या इसको अपडेट कर दें? तो मैंने कहा कर दिए तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं करेंगे तो अपने आप तो हो ही जाता है। ऐसा मुझे लगता था हो जाता है, क्योंकि हो ही जाता था। लेकिन भाई अब की जो है ऐसा नहीं हुआ। मैं हजरतगंज पहुंचा 9 किलोमीटर ड्राइव करके, और बिल आया मेरे पास सिर्फ 5 किलोमीटर का। जी हाँ, मात्र 5 किलोमीटर का बिल आया। कस्टमर ने ना मुझे बढ़ती दी है, ना मैंने उनसे कुछ मांगा, क्योंकि भाई कस्टमर था बाहर का। जी हाँ, मतलब कोई लखनऊ घूमने आया था। तो मैंने कहा उसका पहला दिन है, और उसका पहला दिन ही जो है मैं इस तरीके से खराब नहीं करूंगा कि उसको लगे कि किसी ड्राइवर ने भाई उसको लूट लिया है। क्योंकि अब जो बिल दिखा रहा है वो तो वही समझेगा ना। बाकी मुझे मालूम है कि कंपनी ने जोड़ा ही नहीं है, वो 5 किलोमीटर का ही बिल दिखा रहा है। अंदर हालांकि खोल के मैंने जब देखा तो 5 किलोमीटर का ही बिल दिखा रहा था। तो बहरहाल वही एक आखिरी राइड करी थी, और उसके बाद से फिर मैं हजरतगंज में बैठा हुआ था। हालांकि हजरतगंज में भाई राइडें बहुत आ रही थी, लेकिन गोमती नगर, इंदिरा नगर उधर की आ रही थी, और मैं हो चुका था पूरी तरीके से, थक चुका था। तो मैंने कहा भाई अब उधर तो नहीं जाऊंगा, राजाजीपुरम बच जाए तो बढ़िया है। हालांकि राजाजीपुरम बजी भी, लेकिन भाई अपन से वो उठी नहीं। तो बहरहाल इसी तरीके से भाई 10 बज गया, 1 घंटा यहाँ बिता लिया। अब भाई हिम्मत टूट चुकी है, तो अब जा रहा हूँ घर। तो भाई फटाफट कुल मिला के पूरे दिन का लेखा जोखा बता देता हूँ। पूरे दिन का लेखा जोखा ऐसा है कि टोटल मैंने करी है 11 राइडें। जी हाँ, 11 में से 9 राइडें मैंने करी है ओला में, और 2 राइडें करी हैं रैपिडो में। तो टोटल 11 राइडों में मिला के काम जो मेरा हुआ है, वो काम मेरा हो गया भाई 2400 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह 2400 रुपए काम हो गया। लेकिन गाड़ी भी काफी ज्यादा चल गई है। जी हाँ, और गैस भी काफी ज्यादा लग गई है। गाड़ी कितनी चली है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, देख रहे हैं 187 अभी तक के चल चुकी है। हालांकि ये 190 192 पहुंच जाएगी। तो कुल मिला के मीटर का हाल ये है। और गैस की बात कर ले तो भाई गैस बहुत ज्यादा लग गई है। गैस मेरा ख्याल है लग गई है करीबन 900 रुपए की। जी हाँ, 2400 के काम में 900 रुपए की गैस लग गई है, और गाड़ी भी काफी ज्यादा चल गई है। तो भाई टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा घटा के, मैं नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही, और मेरे हाथ भी दुख रहे हैं भाई पकड़े पकड़े अब मोबाइल। तो वीडियो को भाई आज के लिए बस यहीं पे एंड करते हैं। कल निकलेंगे इंशाल्लाह, तो कल की बात करेंगे। तब तक के लिए भाई शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।